पर नवरात्रा का समय बहुतों ने व्रत किया होगा, बहुतों ने न किया हो, तो आप यदि कोई उपवास वाला लेके आते हैं तो उसके लिए एक काउंटर लगा हुआ है, उसको एक तरफ रखेंगे, और अन्न वाला लेके आते हैं तो उसको एक तरफ रखेंगे। प्रसाद बांटने की व्यवस्था भी कार्यकर्ता जन उसी प्रकार से करेंगे। जहाँ उपवास वाले हैं उनका प्रसाद काउंटर अलग होगा, हाँ, और जो सवासेर रोटियां वाले हैं उनका, हाँ मेरी भाषा समझ रहे हैं आप, मुस्कुरा रहे हैं, तो उनका काउंटर हाँ अलग होगा। एक विदेशी डॉक्टर ने कहा था यदि कोई 6 महीने में 15 दिन का एवरेज लग जाए, उसका पेट में अन्न न जाए, उसको जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा। उपवास करने वाले लोगों को कैंसर नहीं होता, धूम्रपान करने वाले लोग कैंसर से बचते नहीं। याद रखिएगा, उपवास व्रत शरीर में एक गांठ नहीं होने देती। तो नवरात्रा का समय है, यदि आपसे हो जाए तो व्रत कर लेना, और ना हो पाए तो एक बार भोजन ले लेना। सुबह को हल्का फुल्का खा पी करके आ जाओ, शाम को एक बार भोजन आरती के बाद में कर लीजिएगा। और नवरात्रा के व्रत में सूर्य अस्त होने के बाद ही भोजन लेने की महिमा है। अब ऐसा नहीं कि एक बार लेते हैं तो दोपहर के 12 बजे ही ले लें। रात्रि को सूर्य अस्तांचल को चला जाए, माता की आरती हो जाए, पूजा हो जाए, उसके बाद लीजिए। आपने कलश जल रखे हैं, पता नहीं ये विधि आपको पता होगी या ना होगी, तो आप शाम को भी इस परिसर में पहुंच करके अपने कलश के लिए दिया जला करके रख सकते हैं। लेकिन दिए के साथ साथ इतना सुंदर सा पंडाल है, कहीं ऊट पटांग मत कर देना। इसलिए नवरात्रा में से बने तो 9 दिए रोज जलाइए, और 9 नहीं आप जला पाते हैं तो एक दिया पूरा 9 दिन तक आप जलाइए, आपकी भागवत कथा सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि माता रानी 4-5 चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। एक अखंड ज्योत से प्रसन्न होती है वो, एक कन्या पूजन से भारी प्रसन्न होती है, एक ज्वारों को बोने से बहुत प्रसन्न होती है, और एक दुर्गा पाठ के द्वारा माँ बहुत प्रसन्न होती है, और यज्ञ के द्वारा माँ अति प्रसन्न हो जाती है। और माँ जब प्रसन्न हो जाए तो ददात वित्तम पुत्राम च मतिम धर्मे गतिम स्वाम। जीवन की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको माँ न दे पाए? चारों पुरुषार्थों को माँ दे देती है। आज की कथा में मैंने आपको निवेदन किया, अर्जुन ने माँ की आराधना की तो उसको पराक्रम शक्ति मिल गई। हरिश्चंद्र राजा ने माँ की आराधना करी तो उनको सत्य की शक्ति मिल गई। ध्रुव जी को भक्ति की शक्ति मिल गई, हनुमान जी को ब्रह्मचर्य की, भीष्म बाबा को ब्रह्मचर्य की शक्ति मिल गई। माँ की कृपा से वाल्मीकि महात्मा को कवित्व की शक्ति मिल गई माँ की कृपा से, और मुझे भी कथा कहने की शक्ति मिल गई माँ की